अब अपने नॉर्थ कोरिया के टॉपिक पर वापस आते हैं। इस टोटलिटेरियन विचारधारा का अगला एस्पेक्ट आता है लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करना। लोग अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और पर्पस बताना पड़ता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ये तो बात हुई डोमेस्टिक ट्रैवल की, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, अपने देश से बाहर घूमने जाना चाहे, तो उस पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन लगा हुआ है। कोई भी सरकार की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता और बिना परमिशन के बाहर जाने को देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके पूरे परिवार को फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर से लेकर उम्र कैद और मौत तक की सजा हो सकती है। जिन शिनडोंग की कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जानते हो कि उनका पूरा परिवार क्यों बंद था इस प्रिजन कैंप में? क्योंकि शिनडोंग के एक अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे। इस बात के लिए पूरे परिवार की कई जनरेशंस को जेल में डाल रखा था इस प्रिजन कैंप में। इस बात पर भी इनकी सरकार इतनी सीरियस है कि कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को देश छोड़ने या देश में घुसने की कोशिश कर रहे किसी भी इंसान को देखते ही गोली मारने का आदेश था। इस आदेश के बाद 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतने खतरे के बावजूद भी दोस्तों, लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग भागकर चीन जाते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से कनेक्शन उसी तरफ ज्यादा आसान है। लेकिन चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है और चाइना की सरकार इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया को सौंप देती है।